हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको चैट जीपीटी की हेल्प से कंटेंट लिखना सिखाऊंगा और ये जो कंटेंट होगा इसको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट पे एडसेंस का अप्रूवल भी ले पाओगे। सो इस वीडियो में आपको मैं जो भी चीज़ें सिखाने वाला हूँ उसको आपको ध्यान से देखना है और आपको वीडियो को कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, बिकॉज अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आप चीज़ों को सही से सीख नहीं पाओगे और सीख नहीं पाओगे तो आपको फिर रिजल्ट लेके आने में दिक्कत होगी। और गाइस, इस वीडियो को अगर आप सही से देखते हैं तो आप चैट जीपीटी की हेल्प से अपनी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल लेना सीख जाएंगे और कंटेंट लिखना सीख जाएंगे। और गाइस, अगर आप हमसे एडवांस ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, मेरा नाम है आशुतोष और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि हमें अपनी जो भी वेबसाइट है जिस पर हम लोग आर्टिकल पोस्ट करना चाहते हैं ना, उसके वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमें ओपन कर लेना है। राइट, तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन करता हूँ, chamimo.com। ठीक है, इसके बाद जब अपनी वेबसाइट का आप डैशबोर्ड ओपन कर लेंगे तो आपको जो पोस्ट वाला ऑप्शन है इसमें ऐड न्यू पोस्ट, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद जो आपका अगला स्टेप रहेगा वो ये है कि आपको एक न्यू टैब ओपन करना है। और न्यू टैब ओपन करने के बाद तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि आप जिस भी निश पे काम करते हो ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे 3-4 निचेस को फॉलो करता हूँ एडसेंस अप्रूवल के लिए। पहला हो गया क्रिकेट, दूसरा हो गया टेक, तीसरा हो गया एक जो है बिजनेस से रिलेटेड जो कंटेंट होता है उस पे, और चौथा जो है वो एंटरटेनमेंट। ये 4 निचेस है ना, इस पे मैं ना दबा के कंटेंट लिखता हूँ चैट जीपीटी की हेल्प से। तो वैसे ही आप जिस भी निश पे काम करते होंगे, फॉर एग्जांपल आप डेकोरेशन पे काम करते होंगे या फिर ट्रैवल पे काम करते होंगे या फिर कुछ भी निश हो सकता है, जिस भी निश पे आप काम करते हैं ना उससे सिमिलर आपको वेबसाइट सबसे पहले यहाँ पे फाइंड कर लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैं क्रिकेट पे काम करता हूँ, टेक पे काम करता हूँ, बिजनेस पे काम करता हूँ, एट द सेम टाइम एंटरटेनमेंट पे काम करता हूँ। तो यहाँ पे ना हमें जो कंटेंट लिखना होता है अपनी वेबसाइट के लिए, वो जो टॉपिक हम लोग लिखते हैं ना, जिस भी टॉपिक पे, वो टॉपिक ना फ्रेश होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। आपको ऐसे टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है जो अभी रिसेंटली, यानी कि जैसे कि लेट से आज की तारीख जो है वो 6 अक्टूबर है, तो आपको ऐसे टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है जो अपकमिंग यानी कि आने वाला होगा। जैसे कि 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को या फिर नवंबर मंथ में, ऐसी जो अपकमिंग वाली चीज़ें होंगी ना, आपको वैसे टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है। एट द सेम टाइम अगर आप न्यूज़ पे आर्टिकल लिखते हैं तो न्यूज़ पे आपको जैसे कि कल, यानी कि कल जो 5 अक्टूबर था, तो जो कल की डेट में हुआ है ना उन चीज़ों पे आपको आर्टिकल लिखना है। जैसे कि कल की डेट में ईरानी कप हुआ जिसमें मुंबई को जीत मिली है, यानी कि मुंबई 27 साल बाद ईरानी कप जीता है। ठीक है, ऐसा मैंने पढ़ा था, मेरा मे बी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गलत हो सकता है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है जो रिसेंटली यानी कि यस्टरडे में हुआ हो या जस्ट वो एक दिन पुराना हो, ऐसे टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है अगर आप न्यूज़ पे आर्टिकल लिखते हैं तो। और अगर आप अपकमिंग यानी कि फ्रेश टॉपिक पे लिखना चाहते हैं तो ऐसे में आपको फ्रेश टॉपिक को पिक करना है जिससे जो अपकमिंग में आने वाला हो, जैसे कि 10 अक्टूबर या फिर नवंबर में। तो अगेन मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि मान के चलो, अभी मैं आपको दोनों का आपको एग्जांपल देता हूँ, एक अपकमिंग वाला भी आपको देता हूँ और एक ना जैसे कि न्यूज़ वाला भी देता हूँ। तो जैसे कि अगेन मैंने आपको बताया मैं क्रिकेट पे भी काम करता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको क्रिकेट के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया जिस भी निश पे आप काम करते हो उससे रिलेटेड आपको वेबसाइट ओपन कर लेनी है। तो क्रिकबज़, क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो क्रिकबज़ में आपको देखने को मिल जाता है। एट द सेम टाइम अगर मैं टेक पे काम करता हूँ तो यहाँ पे gadget360.com जो है ना, ये वेबसाइट भी आपको गैजेट से यानी कि टेक से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़, एकदम फ्रेश टॉपिक्स आपको दे देता है। और इसके बाद एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। और अगर आपको जैसे कि बिजनेस के बारे में जानना है और एंटरटेनमेंट के बारे में जानना है तो इंडिया टुडे जो है ना, इस वेबसाइट पे आप एकदम फ्रेश टॉपिक पे आर्टिकल यानी कि कंटेंट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैं आ चुका हूँ क्रिकबज़ की वेबसाइट पे, crickbuzz.com। ठीक है, मैं एक बार ओके जैसे कि आप देख सकते हैं मैं क्रिकबज़ की वेबसाइट में आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक टॉपिक फाइंड करना है। जैसे कि मान के चलो मुझे आर्टिकल लिखना है, ओके मान के चलो मैं लिखता हूँ इस टॉपिक पे आर्टिकल लिखता हूँ, जैसे कि SEC सेट्स USD $170 मिलियन बेस प्राइस फॉर 4 एशिया कप राइट्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ओके तो यहाँ पे मान के चलो मैं ये जो न्यूज़ है यानी कि ये जो टॉपिक है इस पर आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहला जो काम होगा वो ये करना रहेगा कि मुझे यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन करना रहेगा। चैट जीपीटी में ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको बुक मार्क किया है, आप न्यू टैब में इसको ओपन कर सकते हो।
इसके बाद आपको यहाँ पे जो सबसे पहला यानी कि जो इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि आपको यहाँ पे एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं वो प्रॉम्प्ट देना है। और वो जो प्रॉम्प्ट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चैट जीपीटी ओपन करके आपको यहाँ पे एक चीज़ ये प्रॉम्प्ट देना है, वो ये है, राइट दिस आर्टिकल, मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड मोर इंगेजिंग इन हिंदी इन 1500 वर्ड्स। ठीक है, आपको ये सारा जो है ना एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, आपको अपने कंप्यूटर में यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक होंगी उसको आपको करेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। इसके बाद आपको शिफ्ट प्लस इंटर दबा के इसको 2 स्टेप नीचे कर लेना है। इसके बाद ये जो आर्टिकल है जो हम लोग रीराइट करने वाले हैं यूजिंग चैट जीपीटी, आपको इसको कॉपी करना है ऊपर से नीचे तक, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करना है और ये जो आपने आर्टिकल कॉपी किया है इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपका जो ब्रैकेट है उसको ऑफ कर देना है। ठीक है, देन इसके बाद आपको एंटर का बटन पुश कर देना है। एंटर का बटन जब आप क्लिक करेंगे इसके बाद ये आपके लिए एक आर्टिकल लिख देगा, राइट। और ये जो आर्टिकल लिख देगा ना, इसके बाद जो हमारा अगला प्रोसेस रहेगा वो ये है कि ये जो आर्टिकल हमारे लिए चैट जीपीटी ने लिखा है इसका हमें प्लैगरिज्म चेक करना होगा और एआई स्कोर चेक करना होगा कि ये ह्यूमनाइज कंटेंट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। और ह्यूमनाइज दिखा रहा है तो कितना % है। अगर 95 से ऊपर अगर आपको ह्यूमनाइज कंटेंट दिखाता है ना तो वो काफ़ी अच्छा होता है। और एट द सेम टाइम प्लैगरिज्म चेक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये किसी का भी कंटेंट उठाता है तो फिर वहाँ पे हमको लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ जाता है। तो इसीलिए आपको जब भी आप कंटेंट यहाँ से जनरेट करते हैं तो आपको सबसे पहले जो इसका काम करना रहेगा वो ये रहेगा कि आपको प्लैगरिज्म चेक करना रहेगा और आपको इसका जो एआई स्कोर होता है वो चेक करना पड़ता है, यानी कि जो ह्यूमन रिटन का जो स्कोर होता है ना वो आपको चेक कर लेना होगा। ठीक है, तो प्लैगरिज्म चेक करने के लिए आपको न्यू टैब ओपन करना है और आपको प्लैगरिज्म चेकर ये लिखना है। ठीक है, प्लैगरिज्म चेकर लिखेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे स्मॉल एसईओ टूल्स की वेबसाइट आ रही है, इसको ओपन कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपको प्लैगरिज्म चेक करने के लिए आपको कन्वीनियंट लगता है वेबसाइट वो आप कर सकते हो। मुझे स्मॉल एसईओ टूल्स काफ़ी अच्छा लगता है तो मैं इसी पे करता हूँ। और इसके बाद आपको एक नया विंडो ओपन करना है, यानी कि नया टैब, और आपको एआई चेकर ये लिख लेना है और सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे आपको writer.com की ये वेबसाइट है, इस पे आ जाना है और आपने जो भी कंटेंट लिखा है, ठीक है, आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम प्लैगरिज्म चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको फुल कॉपी करता हूँ जो आर्टिकल इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। इसके बाद हम लोग आएंगे प्लैगरिज्म चेकर में, एंड प्लैगरिज्म चेकर में आने के बाद ये जो कंटेंट हमने कॉपी किया है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड्स लिमिट जो है वो है 1000 और ये जो हमारा आर्टिकल है वो बन चुका है 1103 वर्ड का। यानी कि अगर आप एडसेंस अप्रूवल लेते हैं तो आपका जो आर्टिकल का लेंथ होना चाहिए वो 1000 प्लस होना चाहिए। यहाँ पे ये 1100 वर्ड्स का है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा जो है ना उसको यहाँ पे कट कर लेंगे, राइट। इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे कट, वेट, ठीक है। और एक और विंडो हम लोग ओपन करेंगे जिसमें हम लोग प्लैगरिज्म चेक करने वाले हैं इस पूरे आर्टिकल का, ठीक है। तो आपको भी एक नया विंडो ओपन कर लेना है और जो बचा वाला जो आर्टिकल है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और इसका जो पहला आर्टिकल है उसका हमें प्लैगरिज्म चेक करना होगा। तो चेक प्लैगरिज्म पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे एक आपको कैप्चा फिल कराएगा, आर यू ह्यूमन और नॉट। तो इसको आपको क्लिक कर देना है बिकॉज आप ह्यूमन हो, राइट। इसके बाद जो दूसरा विंडो है ना, जहाँ पे हम लोगों ने जो बचा हुआ आर्टिकल था उसको हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट किया है, उसको हमको फिर से इसका भी प्लैगरिज्म चेक करना होगा। तो इसका चेक प्लैगरिज्म इस पर क्लिक करते हैं, फिर इसका अगेन कैप्चा फिल करवाएगा, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद ये प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। तो जब तक ये प्रोसेस करता है हम वेट करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लैगरिज्म हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे 56% यूनिक कंटेंट आ रहा है। और ये जो अगला विंडो है ना, नेक्स्ट विंडो, यहाँ पे ना कुछ एरर आ गया, इसका सेशन एक्सपायर्ड हो गया है। तो हम इसको फिर से वो कर लेंगे, पेज रिफ्रेश करके फिर से इसको हम लोग इसका प्लैगरिज्म चेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद चेक प्लैगरिज्म, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे ये प्लैगरिज्म चेक करना स्टार्ट कर देगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं बिकॉज ये चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है एंड आई होप इस टाइम हो जाए। ये डिटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया इसने। एंड या यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्कोर वाला जो सेक्शन है वो भी इनेबल हो गया है। तो हम लोग इसका जब तक स्कोर आएगा तब तक हम इसका वेट करते हैं। और जो पहला वाला जो है ना,
जो स्टार्टिंग का जो आर्टिकल था वो यहाँ पे देख सकते हैं 100% यूनिक है, और यहाँ पे ये जो प्लैगरिज्म चेक कर रहे हैं यहाँ पे भी 83% यूनिक आ चुका है। फाइनलाइज होने देते हैं एंड देन हम लोग इस कंटेंट को यूज़ करेंगे। तो जब तक हमारा जो आर्टिकल होता है वो 100% यूनिक नहीं होता है, उस आर्टिकल को हमें कभी भी अपने वेबसाइट पे आर्टिकल लिखने के लिए यानी कि एडसेंस अप्रूवल के लिए पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आर्टिकल है वो 100% यूनिक है। जो इसके बाद इसका अगला टेस्ट होगा वो ये रहेगा कि ये जो आर्टिकल हमने जनरेट किया है ना, इसको हमें कॉपी करना होगा और इसको AI कॉन्टेक्ट डिटेक्टर है इस पे यहाँ पे आके ऐड सम टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे देखना ये एनालाइज टेक्स्ट का बटन है ना, यहाँ पे ये इनेबल हो जाता है। तो गाइज यहाँ पे जो एनालाइज टेक्स्ट का जो ऑप्शन है ना वो इनेबल नहीं हो रहा है, मैं आपको किसी अगले वीडियो में ना चेक करके बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये वाला पार्ट स्किप करते हैं, बिकॉज जो भी कंटेंट हम लोग पोस्ट करते हैं अपने वेबसाइट पे वो 100% यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमने प्लैगरिज्म चेक किया तो वहाँ पे आप देखे ही हो कि वहाँ पे वो जो कंटेंट है वो आपको 100% यूनिक दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंटेंट हम लोगों ने बनाया हुआ है इसको हम लोग अपने वेबसाइट पे, जिस भी वेबसाइट पे हम लोग काम कर रहे हैं, इस पर हमको पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दिया है। इसके बाद ये जो टॉप का जो टाइटल है लाइक हेडिंग है, इसको हमें कट कर लेना है और ऐड ए टाइटल इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट होता है वो ये है कि हमें यहाँ पे फोकस कीवर्ड और टैग्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एशिया कप है, जो स्टार्टिंग का वर्ड्स है उसको हम एज अ फोकस कीवर्ड यूज़ करेंगे और देखते हैं इसका स्कोर जो है वो 72% आ चुका है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट जो इस आर्टिकल से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है ना, हमको यहाँ पे टैग्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे इसको डालते जाना है। यहाँ पे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, मेरे को जल्दी जल्दी बताना है, इसीलिए यहाँ पे मैं आपको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे इन चीज़ों को इंग्लिश में लिख लेना है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है और उससे कुछ भी आई मीन कह सकते हैं आपको इम्प्रूवमेंट मिल जाती है, राइट। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को कॉपी करते जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो जो चेंजेस करने होंगे वो आपको बताते जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भारत पाकिस्तान मुकाबलो लिखा है तो इसको भी हम लोग डाल देते हैं, और मुकाबला है ना, इस चीज़ को हम लोग ले आते हैं, भारत पाकिस्तान इतना करते हैं, ऐड करते हैं एंड देन प्रतियोगिता, इसको भी हम लोग कॉपी करके पेस्ट करते हैं एंड देन 2023 एशिया कप, ठीक है, भारत का दबदबा, ओके। ये जितने भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं ना, इन सबको हम लोग यहाँ पे कॉपी करके टैग्स में डालते जाते हैं, ठीक है, जो रेलेवेंट कीवर्ड होंगे इस आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे ODI फॉर्मेट, इसको भी हम लोग कॉपी करते हैं। ऐसे करके कम से कम आपको 10 से 15 जो टैग्स हैं वो यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको भी हम लोग कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इसको भी हम लोग कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों को जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको वैसे ही आपको अपने वेबसाइट पे जो भी कंटेंट आप लिखते हैं उसको फॉलो करना रहेगा, राइट। उसके बाद आपको जैसे कि मैंने बताया ना, वैसे ही आपको कम से कम 10 से 15 यहाँ पे टैग्स डाल देने हैं। यहाँ पे मैं गिनता हूँ कितने टैग्स हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो हम लोग कुछ और भी डालते हैं, जैसे कि टूर्नामेंट, ये भी एक कीवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग एज अ टैग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस बोलते बोलते मेरा ना वॉइस थोड़ा सा लो हो जाता है, तो आप इसको इग्नोर करना, बिकॉज़ काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था तो ये चीज़ें हो जाती हैं, एंड डोंट माइंड इट, ठीक है। एक एशिया कप, ये भी एक यहाँ पे कीवर्ड हो सकता है, और महिलाओं के अंडर 19 एशिया कप, ये वाला भी कीवर्ड हो सकता है। एंड इसके बाद हाँ, ये एक कीवर्ड हो जाएगा जिसको हम लोग एज अ टैग यूज़ कर सकते हैं, और हिंदी में भी एक बार यूज़ कर लेंगे एंड इंग्लिश में भी कर लेंगे, तो ACC, ठीक है। इतना करने के बाद ना आपका जो आर्टिकल होता है उसका जो आप कह सकते हैं आपने टैग भी फिल कर दिया है और इसका आपने फोकस कीवर्ड भी फिल कर दिया है। तो इसका जो अगला प्रोसेस रहेगा वो ये रहेगा कि आपने जो आर्टिकल बनाया है इसके लिए इमेजेस बनाना। तो इमेजेस बनाने के लिए सबसे पहले ये जो आर्टिकल हम लोग बना रहे हैं ना, उससे रिलेटेड हमको इमेजेस फाइंड करने होंगे। तो इमेजेस फाइंड करने के लिए ना हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और जो भी हमारा टॉपिक होगा उससे रिलेटेड सर्च करेंगे, और उसके बाद 4 से 5 यहाँ पे हम लोग इमेजेस निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक न्यू टैब, मैंने देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने एक ओपन कर लिया है,
और ये जो वेबसाइट्स हैं ना, इनको हम लोग क्लोज कर दें बिकॉज इनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हम लोग एशिया कप ये लिख के पेस्ट करते हैं और इसको सर्च करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो गूगल पे सर्च करने के बाद यहाँ पे जो इमेजेस का सेक्शन है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ से हमें 5 से 6 यानी कि 5 मिनिमम, या फिर अगर इससे कम होता है तो 4 इमेजेस आपको रखना ही रखना है पर आर्टिकल, ठीक है। तो आपको 4 इमेजेस ऐसे निकाल लेने हैं, ठीक है। मैं निकालते जाता हूँ, ठीक है। अगले विंडोज़ पे ओपन करते जाता हूँ और इस तरीके से आपको 4 से 5 इमेजेस ओपन कर लेने हैं, राइट, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग एक ये वाला इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये सारे इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है 1 बाय 1, ठीक है। तो मैं डाउनलोड करते जाता हूँ। ये वाला डाउनलोड करते हैं, एक ये हो गया, ठीक है। ये इमेज क्लियर नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन रख भी सकते हैं इसको। तो हम लोग इसको सेव इमेजेस इस पर क्लिक करते हैं, ये वाला भी क्लोज कर देंगे। इसके बाद ये वाला इमेज भी डाउनलोड कर लेना है सेव इमेज पे, एंड देन एशिया कप ये वाला इमेज भी आपको डाउनलोड कर लेना है। वैसे ही आपको ये वाला इमेज भी डाउनलोड कर लेना है। और जितना भी आप इमेज डाउनलोड किए हो, इमेज डाउनलोड करने के बाद जो आपका अगला प्रोसेस रहेगा वो ये रहेगा, इसको आप क्लोज कर दो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको कैनवा है वो ओपन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि कैनवा में जितने भी इमेजेस होंगे उनको हम लोग रीसाइज करेंगे। क्योंकि अगर आपका जो इमेज होता है वो उसको आप डायरेक्टली एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लाइक यहाँ गूगल से डाउनलोड किया और उसको आप वेबसाइट पोस्ट करते हो, तो वहाँ पे जो आपका इमेज होता है ना उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ होता है। और इसकी वजह से आपको कॉपीराइट का यानी कि लो वैल्यू कंटेंट का या फिर पॉलिसी वायलेशन जैसे एरर आपको आता है। तो आपको ये जो इमेज जो आपने डाउनलोड किया है इसको आपको खुद की प्रॉपर्टी में यूज़ करनी है, लाइक आपका ये कंटेंट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपने जो भी इमेज डाउनलोड किया है उसको आपको रीसाइज करना होगा और अपना इमेज बनाना होगा। तो इसके लिए आपको जो आपने इमेज बनाया है उसको रीडिज़ाइन करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इमेज का साइज़ सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं YouTube का जो थंबनेल साइज़ है ना यही सेलेक्ट करता हूँ, राइट। इसके बाद जो भी इमेज हम लोगों ने डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे। अपलोड फाइल्स के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी इमेज हम लोग डाउनलोड किए हैं उसको ओपन कर लेना है यहाँ पे, राइट। तो ये 1 बाय 1 यहाँ पे सारा का सारा इमेज जो है वो अपलोड हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले ये जो इमेज है ये मैं यहाँ पे लेता हूँ और इसको मैं फुल स्ट्रेच करता हूँ जहाँ तक इस इमेज को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड या ये इमेज ओके, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट आप इससे छोटा भी कर सकते हो डिपेंडिंग, या फिर आप कोई दूसरी साइज़ का इमेज भी उठा सकते हो बिकॉज यहाँ पे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये रखते हैं इमेज का साइज़, ठीक है। ओके, और इसके बाद इस इमेज को हम लोग को डाउनलोड कर लेना है। ऐसे ही करके आपको इमेजेस को डाउनलोड करते जाना है। एंड जो फाइनल इमेज रहेगा उसमें हमें आपको कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड करने हैं। इधर होने के बाद आप इस इमेज को डिलीट कर दो। यहाँ पे ये वाला इमेज आप ले सकते हो, ठीक है। इसको भी आप फुल स्ट्रेच कर लो एंड इसके बाद इसको भी आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करते जाना है आपको। डाउनलोड जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आपको इसको डिलीट कर देना है, राइट। और ये जो है इसको भी आपको फुल यहाँ पे लाना है और फुल स्ट्रेच कर लेना है। देन इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड, फिर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे करके आपको जितने भी इमेजेस आपने लेके आए हैं यहाँ पे मतलब डाउनलोड किए हो उसको 1 बाय 1 इसको रिसाइज कर लेना है आपको, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं इसको कॉपी किया मैंने। अब इसको करते हैं यहाँ पे स्ट्रेच, राइट। और इसके बाद इसको कर लेते हैं हम लोग डाउनलोड। डाउनलोड हो गया ये। और इसका जो लास्ट इमेज है उसको भी हम लोग करते हैं। और लास्ट वाला इमेज जो होगा ना उसमें आपको कुछ टेक्स्ट भी ऐड करने हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको टेक्स्ट ऐड करना है और क्या क्या चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं डिलीट। एंड यहाँ पे ये जो हमारा फाइनल टेक्स्ट है जिसमें यानी कि फाइनल इमेज है जिस पे हम लोग कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट।
और कौन सा टेक्स्ट आपको यहाँ पे ऐड करना है बताता हूँ। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड बार में आपको टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, ऐड अ हेडिंग, इस पर आपको क्लिक करना है और इमेज को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आपको बोल्ड पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे जो इसका कलर है इसको आपको वाइट कर लेना है। और ये जो आपका आर्टिकल जो है ना, उसका जो भी टॉपिक है, मेन टाइटल है, इसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, आप पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं वाइट कलर में जो ये है हमारा टेक्स्ट, तो वो अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको अगला चीज़ जो करना है वो ये है कि आपको ना यहाँ पे ये जो इफ़ेक्ट का आपको बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे सेक्शन, इस पे आना है और इसके बाद इसके बैकग्राउंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे में आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड जो आपका टेक्स्ट होगा वो भी ऐसे में अच्छे से दिख सकेगा, राइट। और इसको आपको थोड़ा सा छोटा कर लेना है एंड देन इसको आपको फिर से स्ट्रेच कर लेना है। ओके, यहाँ पे इतना कर लेना है आपको। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो इमेज होगा, ये जो आपने गूगल से डाउनलोड किया होगा, ये आपका ही इमेज बन जाएगा। ठीक है, ओके। और इसके बाद आपको यहाँ पे इसका एज इट इज़ वो दे देना है नाम और इसके बाद आपको शेयर के बटन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो भी आपने इमेजेस गूगल से डाउनलोड किया होगा, ठीक है, इन सारे इमेजेस को आपको 1 बाय 1 इमेज जो होता है इसका रीसाइज़ कर लेना है। और रीसाइज़ क्यों करना है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो भी हम लोग इमेज कैनवस से बनाते हैं ये पीएनजी फॉर्म में डाउनलोड होता है और जो पीएनजी इमेजेस होते हैं उनका साइज़ ज़्यादा होता है। और ऐसे में आपकी जो वेबसाइट पे जो आप लोग इमेजेस अपलोड करते हैं ना और उनका साइज़ ज़्यादा रहता है तो भाई वेबसाइट ओपन होने में ना लेट लगता है। और इसीलिए आपको जो इमेजेस हैं आपको पीएनजी टू वेबपी फाइल में उसको कन्वर्ट कर लेना है। तो ये आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपको नेक्स्ट विंडो यानी कि न्यू टैब ओपन करना है और उसमें आपको लिखना है पीएनजी टू वेबपी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे freeconvert.com ये वाला जो वेबसाइट है ना, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है और जो भी इमेज आपने अभी बनाया है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यानी कि सिलेक्ट करके अपलोड करना है। तो चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी इमेजेस अभी हम लोग बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग 4 इमेजेस बनाए हैं, राइट, आप देख सकते हो 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके, राइट, ये सारे इमेजेस और एक ये वाला इमेज, ठीक है, ये सारे इमेजेस को भी हम लोगों ने बनाया है। तो इसको हम लोग सबसे पहले डाउनलोड कर लेंगे। ये वाला जो इमेज है, ये इन 5 इमेजेस को हमें यहाँ पे अपलोड करना है और इसके बाद कन्वर्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा लाइक 20 से 30 सेकेंड और उसके बाद ये हो जाएगा। और जो 20 से 30 सेकेंड का टाइम है उसको आपको थोड़ा सा वेट करना है। ये 1 बाय 1 हो जाएगा ना, तो आपको इन सभी को एक एक करके डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने से पहले अभी जो इमेजेस आपने डाउनलोड किया है गूगल से, उसके बाद कैनवा से, इन सबको डिलीट कर लेना है। तो वो मैं ना डिलीट करता हूँ मेरे कंप्यूटर में जाके, बिकॉज ऐसे में आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, राइट। तो ये सब मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको इन सबको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया एंड ये फाइनल। आई थिंक 5 जो है वो भी डाउनलोड हो चुके हैं, राइट, 1 2 3 4 5, या एग्जैक्टली जो 5 इमेज से जिसको अभी हमने रीसाइज किया था उसको हम लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रोसेस होगा वो ये होगा कि हमें ये जो वेबसाइट जिनका हमने यूज़ किया है इनको क्लोज़ कर लेना है। इसके बाद हमें आ जाना है अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में और सबसे पहले हमें ये जो इमेजेस हमने बनाया हुआ है इसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है और उसका जितने भी इमेजेस आपने बनाए हैं उनको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो अगेन ये जो इमेजेस बनाए हैं ये अपलोड हो रहे हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। और इसके बाद जो हमारा फाइनलाइज है ना, यानी कि जिस पे हमने टेक्स्ट ऐड किया था उस इमेज को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे एज अ फीचर इमेज। और बाकी के जो इमेजेस होंगे ना उसको बताता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। बाकी के जो इमेजेस हैं ना उसको आपको रेलेवेंट प्लेस पे, यानी कि जैसे कि मान के चल लो यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं इमेज को, वैसे आपको ना इमेजेस को ऐड करते जाना है। तो इमेजेस ऐड करने के लिए आप ऐड मीडिया के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे इमेज को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला इमेज हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं सेलेक्ट करके। और यहाँ पे जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका टाइटल है ना वो यहाँ पे आपको इसमें पेस्ट कर देना है टाइटल में, राइट। और इसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। उसका जो साइज़ होता है ना आपके इमेज का, सम टाइम नहीं ये थंबनेल या फिर
ये मीडियम, लार्ज, स्मॉल इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट रहता है। तो आपको ये हटा के आपको फुल साइज़ पे सेलेक्ट करना है और इंसर्ट इनटू पोस्ट इस पे आपको क्लिक करना है। और ऐसे करके ठीक है, आपको जो आपने जितने भी इमेजेस आपने अभी बनाया हुआ है ठीक है, उसको आपको 1 बाय 1 यहाँ पे अपलोड करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो मुझे ये इस इमेज को ऐड करना है, तो ऐड मीडिया इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड देन अगेन ये वाला इमेज हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और टाइटल फिर से हम लोग वहाँ पे सेम रख देंगे, इंसर्ट इनटू पोस्ट। और यहाँ पे फिर हम एक इमेज ऐड करते हैं, तो ऐड मीडिया पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इस इमेज को यहाँ पे ऐड कर देंगे, टाइटल फिर से सेम कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। और ऐसे ही करके आपको जो इमेजेस आपने बनाया हुआ है सबको 1 बाय 1 अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद अगेन यहाँ पे टाइटल्स वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे इसको आपका जो टाइटल है आर्टिकल का वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इंसर्ट इनटू पोस्ट इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। और इतना करने के बाद आपका जो आर्टिकल है वो रेडी है पब्लिश करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, जो आपको मिस नहीं करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि यहाँ पे जब भी आप चैट जीपीटी से आर्टिकल लिखते हैं ना, तो आपका जो आर्टिकल होता है वहाँ पे लास्ट में निष्कर्ष दिया जाता है या फिर कंक्लूजन। तो ये आप निष्कर्ष और कंक्लूजन को आपको हटा देना है। इसको आपको सिमिलर जो भी वर्ड्स होते हैं आपको वो यूज़ कर लेना है। जैसे कि निष्कर्ष की वजह आप लिख सकते हो मेरे विचार, या फिर ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरे विचार, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, मेरे विचार, एंड हमको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। और ये जो आपके सब हेडिंग्स होंगे ना, आपको इसको बोर्ड पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और ये जो आपके सब हेडिंग्स होंगे इनको आपको ना पैराग्राफ से सब हेडिंग पे, हेडिंग 2 पे आपको स्विच कर देना है, राइट। जैसे कि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट है ये, तो एक बार मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ और आपको फिर दिखाता हूँ कि ये हमारा आर्टिकल कैसा है। ठीक है, ये हमने पब्लिश कर दिया और अभी हम लोग देखते हैं व्यू पोस्ट, इस पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं हमारा आर्टिकल जो है वो कुछ इस तरीके से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही करके आपको अपनी वेबसाइट पे 25 से 30 आर्टिकल पोस्ट करने हैं। और अगेन जितने भी आप आर्टिकल सीखते हैं ना, ट्राई कीजिएगा कि उनका जो वर्ड्स का लेंथ है ना वो कम से कम 1000 प्लस हो। और ऐसे रहता है तो अगर आप 25 से 30 आर्टिकल लिखते हैं तो ऐसे में आपको हर बार आपकी वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। और अगेन गाइस, अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो नीचे में कमेंट करके बताना कि भाई आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा हुआ है। और गाइस अगेन, अगर आप हमसे ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, काफ़ी देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, राइट। और अभी हमारे इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, तो जो भी आते रहेंगे उनको देखते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।